नमस्कार दोस्तों, मैं आर सरकार करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिन जिन टॉपिकों को करंट अफेयर्स के जिन टॉपिकों को देखेंगे उसके बारे में देख लें। कौन सा टॉपिक देखेंगे? आज हम जानने की कोशिश करेंगे मधुमेह बैंक क्या है, फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव कहाँ हुआ था, चरक समुदाय स्वास्थ्य कोयलांचल के लिए उत्तरदायी कार्रवाई, चरक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा 2024 कहाँ हुआ, कृषि ऋण, योनेक्स सनराइज मास्टर्स प्रतियोगिता 2024, विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल एक्सपो लेवल रेस 2024 कहाँ हुआ, राजकीय रेलवे पुलिस प्रमुख सम्मेलन कहाँ हुआ, वीजा मुक्त यात्रा कहाँ पर जो है, किस देश के साथ जो है वीजा मुक्त यात्रा जो है भारत का फ्री हुआ है, झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, उप प्रधानमंत्री जो है कहाँ की उप प्रधानमंत्री जो है इस्तीफा दे दी हैं, भारत चीन के विशेष प्रतिनिधि की जो वार्ता हुई है वह कहाँ हुई है, उनमें किन किन बातों पर चर्चा हुई है, भक्तपुर महोत्सव कहाँ मनाया गया, सहयोग हॉप टैंक अभ्यास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। एक होता है भारतीय प्रवासी दिवस, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इन इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित हुआ। प्रश्न है कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित हुआ। तो यह स्थापित जो है चेन्नई में हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ है? मधुमेह बैंक। मधुमेह कहने का तात्पर्य क्या है? डायबिटीज। भारत जो है, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में जो है डायबिटिक के बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ गए हैं। उन्हीं मधुमेह डायबिटिक के लिए एक बायो बैंक स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना भारत में चेन्नई में हुआ है। ठीक है, यह मधुमेह बैंक जो है यह भारत देश का पहला इस तरह का मधुमेह बायो बैंक होगा। ठीक है, जिसकी स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में हुई है और इसकी स्थापनकर्ता कौन है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। देखिए, आईसीएमआर जो मेडिकल का रेगुलेटरी संस्था है, तो वह जो है उसने, और मद्रास मधुमेह अनुसंधान परिषद, यह इन दोनों ने एमडीआरएफ दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, किसका? मधुमेह बायो बैंक की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि मधुमेह का कारण क्या है और उससे संबंधित जो समस्या है उस समस्या का कैसे समाधान किया जाए, इसके लिए जो है मधुमेह बायो बैंक की क्या की गई है? चेन्नई में स्थापना की गई है। मधुमेह के कारणों एवं इससे संबंधित विकारों के बारे में अनुसंधान कर इसे सुविधाजनक बनाना, यानी कि मधुमेह से संबंधित जो परेशानी हो रही है उस परेशानियों के बारे में अनुसंधान, रिसर्च करना, और रिसर्च कर कर जो है क्या करना, उसके समाधान को बताना, इसका मधुमेह बायो बैंक का उद्देश्य है। यह बैंक जैविक नमूनों के एकत्र करने एवं प्रोसेस करने, स्टोर करने एवं वितरित करने का काम करेगा। यह मधुमेह बायो बैंक क्या करेगा? देखिए, बैंक में क्या होता है, सिंपल सा अगर आर्थिक के रूप से बैंक के बारे में समझिए तो वहां पर पैसा का जमा होता है, लेन देन होता है। ठीक है, उसी तरह मधुमेह बायो बैंक में क्या होगा कि जो पेशेंट होंगे उनके नमूने जो है, जैविक जो नमूने होंगे उनको एकत्रित किया जाएगा, एकत्रित करके उसको प्रोसेसिंग करना, ठीक है, उसको जो है स्टोर करना, उसके बाद उसके बारे में अनुसंधान करके जो है उसका समाधान निकालना। तो यही था का मधुमेह बायो बैंक। मधुमेह बायो बैंक क्या है? मधुमेह बायो बैंक जिसकी स्थापना चेन्नई में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव की शुरुआत कहां हुई। प्रश्न है, फिट इंडिया, देखिए फिटनेस पे आजकल बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो फिट इंडिया साइकिल चलाकर जो है क्या करना, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उसके लिए फिट साइकिलिंग ड्राइव की शुरुआत हुई। और यह जो है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली से। ठीक है, अब फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव के बारे में थोड़ी जानकारी लें। इसकी शुरुआत अभी मैंने बताया मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहां से हुई? दिल्ली से हुई। और इसकी शुरुआत करता कौन की? शुरुआत किसने किया इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है मनसुख मांडविया, जो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं, आयोजन करता। इसका आयोजन कौन किया? तो भारतीय साइकिलिंग महासंघ, ठीक है, माई भारत एवं विभिन्न खेल प्राधिकरण, यानी अलग अलग राज्यों के भी खेल प्राधिकरण होते हैं, उन खेल प्राधिकरणों और भारतीय साइकिलिंग जो संघ है उसके द्वारा मिलकर यह फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव का आयोजन किया गया। इस
अब इसे फिट इंडिया वीकेंड राइड के नाम से आयोजित किया जाएगा, यानी कि ये तो पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है, पहली बार। और आगे से जो है इंडिया वीकेंड, क्या, इंडिया वीकेंड राइड किस नाम से होगा, इंडिया वीकेंड राइड के नाम से इसका आयोजन होगा। किसका, फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव का। इस कार्यक्रम में जो है पूरे देश से लगभग 50,000 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। और आगे से इसमें और भी ज्यादा लोगों को जो है इसके बारे में जागरूकता फैलाकर ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले, ताकि उनके स्वास्थ्य जो है के प्रति वह अच्छा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, कोल इंडिया की किस शाखा ने चरक सामुदायिक स्वास्थ्य कोयलांचल के लिए उत्तरदायी कार्रवाई की शुरुआत की है। देखिए, कोयलांचल कहने का तात्पर्य है कि कोयला का खदान, जहां पर कोयला खदानों में मजदूरों के द्वारा काम किया जाता है, उनके लिए यह योजना है। कौन सी योजना, चरक सामुदायिक स्वास्थ्य कोयलांचल, ठीक है। यह योजना, यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। एक है साउदर्न कोलफील्ड लिमिटेड, अब एक है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड है ना भारत की कंपनी, तो भारत सरकार की, तो उसका दो शाखा है, एक साउदर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड और एक नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड। तो यह जो है शुरू किया गया है कोल इंडिया चरक जो सामुदायिक स्वास्थ्य जो है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, नॉर्दर्न कोल एन सी, ठीक है, एल। इसका आयोजन स्थल कहाँ है, सिंगरौली, ठीक है ना, सिंगरौली में इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित जीवन के लिए खतरे वाली बीमारियों से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क इलाज प्रदान करना है। यानी कि कोयला खदानों में जो काम कर रहे हैं और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, या फिर कोयलांचल जो क्षेत्र है, उस कोयल सिंगरौली का जो एरिया है, उस एरिया में जो लोग जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको जो है जो परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य से संबंधित जो विकार हो रहा है, उस विकार को सही करने के लिए उन्हें जो है स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी इस योजना के तहत। कौन सी योजना, चरक योजना के तहत, ठीक है। जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 8 लाख रुपए से कम हो, इसके तहत वे लाभान्वित होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है 8 लाख रुपए से क्या होगी, कम होगी, वे इस योजना के तहत जो है भाग उसमें शामिल होंगे, चरक योजना के तहत, ठीक है। तो यह था चरक योजना। चरक योजना सिंपल सा क्या है, यह सिंगरौली में शुरू हुआ। सिंगरौली का जो कोयलांचल इलाका है, उस इलाके से में जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनको मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, और इसमें वही लोग शामिल होंगे जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है 13वीं एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो देखिए 13वीं एडमिरल कप जो है हुआ है, सेलिंग रेगाटा जो हुआ है, आयोजन हुआ है, यह जो है इसमें रूस ने इस प्रतियोगिता को जीता है, ठीक है। इसका आयोजन जो है भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला केरल में हुआ। देखिए एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा क्या है, यह एक नौकायान प्रतियोगिता है जिसमें सेना के लोग भाग लेते हैं, ठीक है ना। कौन भाग लेते हैं, सेना के लोग भाग लेते हैं, किसमें, सेलिंग रेगाटा प्रतियोगिता, जो एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा प्रतियोगिता में। इस टीम में अलग अलग देशों के सेना के लोग शामिल होते हैं, जिसमें जो है अलग अलग देशों के सेना की टीम शामिल होती है, जिसमें रूस की टीम ने इस प्रतियोगिता को क्या हुआ है, जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, केरल के एझिमाला भारतीय नौसेना केंद्र है, वहीं पर हुआ है, ठीक है। विजेता रूस था और उप विजेता कौन था, इटली था। और भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पर रहा था, यानी कि भारतीय नौसेना जी इस प्रतियोगिता में कितवें स्थान पर रही, तीसरे स्थान पर रही। यह एक अंतरराष्ट्रीय नौकायान रेसिंग है, अभी मैंने बताया यह क्या है, अंतरराष्ट्रीय नौकायान रेसिंग है, जिसकी शुरुआत 1957 में हुआ था। कब हुआ था, 1957 में हुआ था। और इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पे किया जाता है, और 2 वर्ष में भी जो विषम संख्या वाले 2 वर्ष हैं, ठीक है, जैसे कि 2025 हुआ, 2027 हुआ, 2029 हुआ, ठीक है। ये 2 विषम संख्या वाले द्विवार्षिक वर्ष में होता है, 2024-26 में नहीं होगा, 25-27 में होगा, ठीक है। तो इसका आयोजन यही था, क्या, एडमिरल सेलिंग रेगाटा, ठीक, एडमिरल कप, जिसकी विजेता कौन थे, रूस। नेक्स्ट है भारतीय आरबीआई, किसने,
आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण सीमा को कितने रुपए से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया है। देखिए आरबीआई के द्वारा कृषि ऋण की जो सीमा थी पहले 1.6 लाख, ठीक है, उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया गया। यानी कि अब जो है बैंक जो है कृषि लोन जो है, कृषि ऋण जो है वह 2 लाख रुपए तक दे सकती है, ठीक है। तो यह देने का उद्देश्य क्या है? तो देने का उद्देश्य कि कृषि क्षेत्र का क्या हो, विकास हो। कृषि में जो तकनीक हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जो खर्च हो रही है, उसमें पैसा ज्यादा लग रहा है, तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यह निर्णय लिया है कि कृषि ऋण की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 2 लाख रुपया कर दिया जाए। और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, उपज भी ज्यादा होगी। कृषि तकनीक के जो लागत जो है, जो कम पड़ रहा है किसानों को, उस लागत को क्या होगा, इससे उनकी लागत पूरा होगी। और कृषि में जो निवेश है, जब लागत पूरा होगा तो कृषि का निवेश जो है और बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा फसल का पैदावार होगा। इसकी सीमा 1.6 लाख से 2 लाख रुपए कर दी गई है। और केसीसी के तहत किसानों को 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक। देखिए अगर किसी को केसीसी कार्ड मिला हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, तो उन व्यक्तियों को जो है 4% ब्याज दर से, कितना, 4% ब्याज दर से 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। ऐसे सिंपल जो ऋण मिलता है वह 2 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन अगर कोई केसीसी के तहत लेगा तो केसीसी के तहत कितना मिलेगा, उसको 3 लाख रुपए मिलेगा। इससे जो है छोटे व सीमांत किसान, छोटे किसान और सीमांत किसान, ठीक है, तो छोटे और किसान सीमांतों को फायदा होगा। तो छोटे किसान किसको बोलते हैं? छोटे किसान बोलते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम होती है, वह छोटे किसान होते हैं। और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर वाले को सीमांत किसान बोलते हैं, ठीक है। तो यह था क्या, आरबीआई के द्वारा कृषि ऋण की सीमा को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। अब आरबीआई के बारे में जैसा कि पता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के अधिनियम के तहत। यानी कि आरबीआई के जो अधिनियम 1934 था, उसके द्वारा आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिल्टन आयोग समिति की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पहले जो है, जब ये इस बैंक की स्थापना हुई थी तो मुख्यालय इसका कोलकाता में था। कहां था? कोलकाता में था। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। 2 वर्ष के बाद 1937 में, कब? 1937 में जो है इसे स्थानांतरित कोलकाता से बदलकर कहां कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। आरबीआई का जो प्रारंभिक कार्य मुख्यालय था कोलकाता, उसे 1937 में बदलकर कहां कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। अभी वर्तमान में जो है इसके पहले शशिकांत दास थे, अभी वर्तमान में चेंज हुए हैं। वह कौन बन गए हैं? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा बने, ठीक है। तो यह था आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है बैडमिंटन प्रतियोगिता योनोक्स सनराइजर्स मास्टर 2024 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? देखिए बैडमिंटन में एक प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है योनोक्स सनराइज मास्टर्स। क्या नाम है? योनोक्स सनराइज मास्टर्स प्रतियोगिता 2024, जिसका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। एक प्रश्न एग्जाम में, परीक्षा में इस तरह से भी आ सकता है कि योनोक्स सनराइजर्स मास्टर्स प्रतियोगिता जो का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है पुरुष एकल वर्ग का खिताब, यानी कि सिंगल्स पुरुष वर्ग में जो है ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने जीता है। यानी कि इसके विजेता कौन थे पुरुष एकल वर्ग में? ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार। यह एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इस खेल का आयोजन कहाँ हुआ प्रतियोगिता का? उड़ीसा के कटक में हुआ है। पुरुष एकल वर्ग के विजेता है ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार, जो भारत के हैं, ठीक है। महिला उप विजेता थारून मन्नेपल्ली, ये भी भारत के हैं। यानी कि भारत के ऋत्विक जो जीते हैं, ऋत्विक संजीव कुमार, यह हरा किसको है? तो थारून मल्लेपल्ली, ये भी भारत की है, इंडिया के ही है, ठीक है। महिला एकल में काई यान जीती हैं, चीन के हैं, ठीक है। उस उप विजेता तन्वी शर्मा है, ये भी भारत की हैं। जो महिला एकल वर्ग में जो है भारत जो है दूसरे पोजीशन पे, पुरुष एकल वर्ग में पहले पोजीशन पे भी और दूसरे पोजीशन पे भी। और युगल प्रतियोगिता में हुआंग डी और लियू यांग चीन के हैं, विजेता रहे। और उप विजेता जब भारत रहा, जिसमें काकेरू कुमागाई और हिरोकी निशी, सॉरी भारत के नहीं, जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के हैं, ठीक है।
और महिला युगल विजेता में नानको हारा व रिको कियो जापान के हैं, उप विजेता केंग सुलियांग वांग टिंग के चीन के। ठीक है, तो यह याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इस सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस 2024 का आयोजन कहां हुआ? देखिए, विश्व एथलेटिक्स खेल है, ठीक है, एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस 2024 का आयोजन हुआ है, कोलकाता में हुआ है। और इसका आयोजन करता कौन था? टाटा स्टील वर्ल्ड। कौन था? टाटा स्टील जो कंपनी है वर्ल्ड, इसका एथी है। पुरुष वर्ग विजेता में स्टीफन किस्सा युगांडा के जीते हैं। महिला वर्ग में सुतुवे केबेडे इथोपिया के। कौन? महिला वर्ग में सुतुवे केबेडे, कहां के? इथोपिया के। और पुरुष वर्ग में स्टीफन केगांडा युगांडा के। किस्सा। भारतीय पुरुष धावकों में गुलवीर सिंह और महिला धावकों में संजीवनी जाधव ने पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो पुरुष में गुलवीर सिंह और महिला में संजीवनी जाधव ने जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, राजकीय रेलवे पुलिस प्रमुखों का 5वां अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित हुआ? तो यह कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ। देखिए, पुलिस जो अलग अलग राज्यों के जो पुलिस हैं, ठीक है, उनका जो है एक सम्मेलन होता है। ठीक है, वह सम्मेलन जो है उसका आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और उनमें जो है चर्चा की गई, किन किन बातों पर चर्चा की गई कि क्या क्या उस देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई कि क्या क्या उसमें क्या सुधार किया जाए जिससे देश की सुरक्षा जो है बेहतर हो। ठीक है, तो देखिए, राजकीय रेलवे पुलिस प्रमुख सम्मेलन आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है? अभी मैंने बताया कि उद्देश्य है यात्री सुरक्षा, अपराध कम करने की रणनीतियों और बेहतर रेलवे सुरक्षा के लिए विचार विमर्श करना। यानी कि यात्रियों की सुरक्षा की जाए और बेहतर क्या हो, प्रणाली हो, अपराध को कम करने के लिए जो विचार विमर्श है, सब लोग मिलकर आपस में अलग अलग राज्यों के मिलकर जो है उसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे और विचार विमर्श करेंगे, जिससे क्या होगा कि किस तरह से कार्य किया जाए जिससे अपराध को कम किया जा सके। ठीक है, यह सम्मेलन आरपीएफ के समन्वय में आयोजित हुआ, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, रेलवे सुरक्षा बल जो है, उसी के अंतर्गत जो है इस सम्मेलन का राजकीय रेलवे पुलिस सम्मेलन जो है इसका आयोजन हुआ। ठीक है, अब आरपीएफ बारे में जान लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1872 को। आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? रेलवे सुरक्षा बल की 2 जुलाई 1872। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 20 सितंबर 1985 को। कब हुआ? 20 सितंबर 1985। तो परीक्षा में दोनों तरह से प्रश्न आ सकते हैं। सिंपल सा भी, अगर 1872 में तो स्थापना हुआ था, उस समय अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, बाद में इसको जो है क्या कर दिया गया? 1985 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मुख्यालय इसका आरपीएफ का कहाँ है? नई दिल्ली। वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं वह मनोज यादव हैं। और रेलवे बोर्ड जो होता है, जो रेलवे बोर्ड अलग अलग परीक्षाओं का कंडक्ट करता है, ठीक है, तो वह रेलवे बोर्ड जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। और आरपीएफ जो है छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए जो है एक कार्यक्रम चलाता है, जिसे नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन हाइट, मेरी सहेली जैसे कार्यक्रम चलाता है, जिससे छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति जो है क्या करे, ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके और उनको सहायता कर सके। इस तरह का आरपीएफ जो है योजना चलाता है। कौन कौन योजना चलाता है? नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन हाइट, मेरी सहेली। ठीक है, तो यह था राजकीय रेलवे प्रमुख पुलिस प्रमुखों का सम्मेलन। अलग अलग रेलवे बोर्ड के जो प्रमुख हैं उनका सम्मेलन हुआ, और उसी में यह सम्मेलन कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने जनवरी 2025 से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा करने की मंजूरी दी है? देखिए, वीजा मुक्त यात्रा जो है नेपाल भी आदमी करता है वीजा, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, इस तरह 69 देश, लगभग 69 देशों में भारत जो है वीजा मुक्त यात्रा करता है भारत के लोग। उसमें से एक अभी हाल ही में जो है श्रीलंका ने यह घोषणा किया है कि वह जो है भारतीयों को वीजा मुक्त यात्रा करने देगा। ठीक है, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका में अभी हाल ही में जो है राजनीतिक उठापटक हुई। ठीक है, जिसमें जो है वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बदल गए हैं।
श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। राष्ट्रपति कौन बने हैं नया वाले? अनुरा कुमार दिसा नायके। कौन राष्ट्रपति? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसा नायके। प्रधानमंत्री कौन बने? हरिणी समर सूर्या। कौन? हरिणी समर सूर्या। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड विधानसभा। देखिए अभी हाल ही में जो है झारखंड में जो है चुनाव हुआ है, ठीक है, और वह झारखंड जब चुनाव होता है तो वहां विधानसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। और विधानसभा भंग होने के बाद फिर जब विधानसभा का गठन होता है तब उस विधानसभा के अध्यक्षों का चुनाव होता है। और अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले वो प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं और उसके बाद जो है प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाते हैं, फिर अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो झारखंड में जो है अभी जो है चुनाव हुआ, चुनाव के बाद विधानसभा का गठन हुआ और गठन के बाद जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है उनका? रविंद्रनाथ महतो। झारखंड राज्य जो है का गठन कब हुआ? देखिए 3 राज्य है, झारखंड, उत्तराखंड और झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। इन तीनों की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नए मुख्यमंत्री झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। हेमंत सोरेन जो है वहां के मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर। और वहां के गवर्नर कौन है? यानी राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। झारखंड के विधानसभा की सीटें कितनी है? 82 है, ठीक है। और राज्यसभा की सीटें 6 है और लोकसभा की सीटें 14 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दे दिया? देखिए क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है कनाडा की प्रधानमंत्री थी, उप प्रधानमंत्री थी, ठीक है। इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। जब वहां ट्रंप की अमेरिका में जब ट्रंप की सरकार बनी तो ट्रंप की सरकार बनने के बाद जो है इन्होंने क्या किया? अमेरिका का कनाडा के साथ मतभेद उत्पन्न हुआ और इसी मतभेद के कारण जो है क्रिस्टिया फ्रीलैंड कनाडा की जो उप प्रधानमंत्री इन्होंने इस्तीफा दिया। इसके अलावा अभी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने भी क्या किया? इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड कहाँ की उप प्रधानमंत्री थी? कनाडा की थी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। कारण क्या था? इस्तीफा देने का कारण था यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्यापारिक शुल्कों को लेकर दी गई धमकियों के कारण कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ इनका मतभेद हो गया, ठीक है। यानी कि जब जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका 21 जनवरी को शपथ ग्रहण हुआ है, उन्होंने व्यापारिक शुल्क यानी कि जो व्यापार होगा एक देश से दूसरे देश में व्यापारिक शुल्कों को लेकर जो है जो बातें कही गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है, उन्हीं बातों को लेकर मतभेद हो गया उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच कनाडा में। और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। कनाडा जिसकी राजधानी कहाँ है? ओटावा है। और यह कनाडा कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, उसमें से एक कनाडा भी है, ठीक है। मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर है। कहाँ का? कनाडा का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता 2024 कहाँ आयोजित हुई? भारत और चीन के बीच भारत का प्रतिनिधि और चीन का प्रतिनिधि जो है उनके दोनों जो है मिलकर एक विशेष वार्ता किए हैं और यह वार्ता जो है कहाँ आयोजित हुई? चीन के बीजिंग शहर में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन के बीजिंग में विशेष प्रतिनिधि। इसमें जो है भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री दोनों ने भाग लिया था। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की तैनाती के कारण पिछले 4 वर्ष से बाधित द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना। जैसे भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र, वहां पर जो है तनाव, भारत और चीन के बीच तनाव उत्पन्न हो गए थे और पिछले 4 वर्षों से यह तनाव चल रहा था। उन्हीं तनावों को खत्म करने के लिए जो है क्या हुआ कि उस तरह का तनाव खत्म किया जाए, उसके लिए एक प्रतिनिधि स्तर की वार्ता शुरू की गई और यह वार्ता कहाँ हुई? बीजिंग में हुई, जिसमें भारत में प्रतिनिधि के रूप में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने भाग लिया था। चीन के विदेश मंत्री वांग ई और भारत की तरफ से जो है भारत के जो राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने भाग लिया था। और यह आयोजन कहाँ हुआ? इसका वार्ता बीजिंग में हुआ, जिससे कि भारत और चीन के बीच में जो गतिरोध है, विवाद चल रहा है, वह खत्म हो सके, लंबा विवाद जो चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है
भक्तपुर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? देखिए, भक्तपुर महोत्सव, भक्तपुर नेपाल में एक जगह है, ठीक है। यह जो है काठमांडू में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? काठमांडू, नेपाल में। इसका उद्देश्य है कि भक्तपुर का जो किसी भी, जैसे बिहार का ही बारे में देखिए, बिहार में जैसे मधुबनी है, उसका अपना कला है, ठीक है, वह फेमस है। उसी प्रकार भक्तपुर का जो नेपाल का जो जगह है भक्तपुर, वहां की कला, संस्कृति, त्योहार और जीवन, वहां के लोगों का जो जीवन शैली है, उसके बारे में देश दुनिया को बताना, इसी के लिए जो है भक्तपुर महोत्सव का क्या किया गया? आयोजन किया गया, ठीक है। यहाँ पर भक्तपुर में चांगू नारायण मंदिर और दरबार स्क्वायर जैसे यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है यूनेस्को, ठीक है। तो चांगू, भक्तपुर में ही चांगू नारायण मंदिर, कौन सा मंदिर? भक्तपुर में है चांगू नारायण मंदिर। और दरबार स्क्वायर, कौन सा? दरबार स्क्वायर, यह भक्तपुर में स्थित है, जो विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। तो भक्तपुर महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? काठमांडू में आयोजित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, सहयोग हॉप टैंक अभ्यास 2024 किन दो देशों के बीच में आयोजित होगा? ठीक है, तो देखिए, सहयोग हॉप टैंक अभ्यास जो है भारत और वियतनाम के बीच में आयोजित होगा, ठीक है। किनके बीच में आयोजित होगा? भारत व वियतनाम के बीच में। यह जो है सेना अभ्यास है, ठीक है, सहयोग हॉप टैंक अभ्यास। इसका आयोजन कहाँ हुआ? कोच्चि, केरल में हुआ। यह जो है सहयोग हॉप टैंक अभ्यास जो है, यह भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो कोच्चि, केरल में हुआ। इसमें भारत और वियतनाम भाग लिया। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। इस अभ्यास में वियतनाम का तटरक्षक जहाज CASB 8005 ने भाग लिया। ये जो अभ्यास हुआ, इस अभ्यास में वियतनाम का C8005 विमान भाग लिया, ठीक है। और इससे क्या होगा? कोई भी अगर क्या कहते हैं, दो देशों के बीच में अगर सैन्य अभ्यास होता है, तो उससे क्या होता है कि दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास में लोग जो है एक दूसरे के तकनीकों को जानते हैं और उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यह जो है हुआ, और इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसमें क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। वियतनाम, जिसकी राजधानी कहाँ है? हनोई है। मुद्रा क्या है? डोंग है। और वहां के वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम है फाम मिन चिन। क्या नाम है वियतनाम के प्रधानमंत्री का? फाम मिन चिन, ठीक है। और राजधानी क्या है वियतनाम का? हनोई। मुद्रा क्या है? डोंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कहने का तात्पर्य है कि पूरे विश्व के लोग अलग अलग देशों में, जैसे कोई अमेरिका का नागरिक है भारत में आके जो काम कर रहा है, कोई भारत का आदमी है जापान में जाके काम कर रहा है, तो यह क्या हुआ? प्रवासी हुए, ठीक है। तो विश्व स्तर पर प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत ये प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अभी 9 जनवरी जो खत्म हुई है, इस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। जो भारत के लोग जो है अलग अलग देशों में जाके काम कर रहे हैं, उसके लिए होता है भारतीय प्रवासी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 का विषय क्या था? ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। यानी कि जो बाहर माइग्रेंट्स यानी कि जो प्रवासी हैं, उनका जो है रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है ना, और उनके अधिकारों को क्या किया जाए? संरक्षित किया जाए, ठीक है। यह विषय था क्या? 2024 का। उद्देश्य क्या है कि विश्व के, इसका मनाने का पीछे का उद्देश्य है कि जो प्रवासी काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, उनके महत्व को बताना, वे जो उनका जो अमूल्य योगदान है, उस योगदान के बारे में बताना, दुनिया, देश दुनिया को, लोगों को बताना, ठीक है। लगभग संयुक्त राष्ट्र एक आंकड़ा बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक जनसंख्या, विश्व की जो जनसंख्या है उसका लगभग 3.5% जनसंख्या जो है प्रवासी के रूप में जो है कार्य कर रही है अलग अलग देशों में, ठीक है। तो यह था क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है। इस तरह जो है करंट अफेयर्स के नए नए वीडियो के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और अच्छे से आप लोग जो है पेन पेपर लेकर बैठिए और नोट कीजिए और याद कीजिए। परीक्षा में ये सब प्रश्न जरूर आएंगे। और करंट अफेयर्स का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।